हमारे पास ओपनिंग स्टॉक 60-65 का होना चाहिए। तो फंडामेंटल्स भी काफी सपोर्ट कर रहे हैं और ब्राजील की अगली सीजन भी कोई स्पर्ट प्रोडक्शन में होने की उम्मीद बिल्कुल कम है। उसकी वजह से यहाँ से 15 से 20% 2022 में भी शुगर के प्राइस ऊपर जा सकते हैं। तो फिर जो फैक्टर्स आपने बताया प्रफुल जी, उसके हिसाब से तो फिर एक्सपोर्ट्स भी स्ट्रांग रहने चाहिए 2022 में। हाँ जी, ये 2022 में एक्सपोर्ट भी स्ट्रांग रहेंगे। वैसे हमारे पास तो अभी सिर्फ ये सीजन की तो 20 लाख टन चीनी ही बची है। करीबन 38 लाख टन के तो सौदे हो चुके हैं। हमारे पास कोई 20-22 लाख टन से ऊपर तो चीनी है ही नहीं। जबकि मैं आपको याद दिलाऊं कि हम जनवरी से चालू करके 73 लाख टन का 2021 में एक्सपोर्ट किया था। तो ये फैक्टर देखते हुए, यानी अगर जनवरी से ही देखना है 2022 में, और अगर वर्ल्ड मार्केट 70 लाख टन मांगे तो भी मेरे पास 20 लाख टन चीनी है इंडिया के पास। तो हमें तो कोई चिंता नहीं है कि एक्सपोर्ट अच्छी ही रहेगी। पर हाँ, 2022-23 में शायद हमारे पास एक्सपोर्ट के लिए चीनी जीरो रहे, कोई कुछ बचे ही नहीं। तो क्लियरली अगर वो मैथ्स हम करके चलते हैं तो बुलिशनेस यहाँ पर चीनी में कायम रह सकती है। आपके नंबर्स वहां पर काफी बुलिश हैं। मितलानी जी, एक और चीज और वो है बायोडीजल की स्टोरी, क्योंकि ये एक थीम था जिसने बहुत सपोर्ट किया चीनी को इस साल में एक्सपोर्ट के अलावा। कैसे देखते हैं आप इसे पैन आउट होता हुआ अगले साल के लिए? अभी तो ऐसा है ना कि अकेले चले थे सब साथ मिल गए, तो अभी तो हमारी जर्नी चालू हुई है। अभी तो क्या है कि जो हमारी कैपेसिटी है वो सिर्फ 7-8 या मैक्सिमम 9% ब्लेंडिंग के साथ है। गवर्नमेंट तो 20% की एक्सपेक्टेशंस लेके बैठी है और गवर्नमेंट तो फुल सपोर्ट कर रही है। जो भी नया प्लांट डालो उसको सॉफ्ट लोन दे रही है। तो ये भी अगले साल चालू ही रहेगा। एक शायद कभी तबक्का आ जावे कि इथेनॉल बनावे तो शुगर के प्राइस बढ़ जाएंगे। शुगर के प्राइस न बढ़े इसलिए इथेनॉल का यूज जो है गन्ने का वो कुछ कम रोके उसको। ये परिस्थिति मुझे तो 2022-23 में दिख रही है। उस हिसाब से बायोडीजल का अगर हमारे पास गन्ना और भी बनता है तो अपने पास कैपेसिटी और बढ़ रही है। जो ये साल की तो कैपेसिटी सीजन जो है 2021-22 की वो तो 100% यूटिलाइज होने वाली है। उससे करीबन 20% और बढ़ेगी 2022-23 में। वो बढ़ने के बाद रॉ मटेरियल होगा कि नहीं वो मुझे थोड़ा डाउट दिख रहा है। ओके, शुक्रिया प्रफुल जी बातचीत करने के लिए और एक आउटलुक देने के लिए 2022 के लिए ओवरऑल शुगर डिमांड प्राइसेस को लेकर क्या ट्रेंड्स हो सकते हैं। अनुज, आपने भी पूरा ये कॉन्वर्सेशन सुना। एक चीज तो क्लियर है कि 2022 ओवरऑल शुगर इंडस्ट्री के लिए काफी बेहतर हो सकता है, फिर चाहे वो प्राइस मूवमेंट हो या फिर डिमांड हो। देखिए दीपाली जी, बिल्कुल शुगर का जो आउटलुक है वो भी हमारी तरफ से पॉजिटिव है, क्योंकि जो इथेनॉल की डिमांड है वो सबसे ज्यादा रोल प्ले कर रहा है। साथ में जो रशिया के अंदर शुगर कम रहा है उसका काफी अच्छा सपोर्ट रहा है। इस बार अगर हम देखें तो एक्सपोर्ट भारत की तरफ से काफी अच्छी क्वांटिटी में है और आगे भी मुझे लगता है कि एक्सपोर्ट का जो फिगर है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो डेफिनेटली शुगर के जो भाव हैं वो यहाँ बढ़ते हुए दिखाई देंगे। मगर एक चीज और है कि एसेंशियल कमोडिटी में आने की वजह से हो सकता है कि ज्यादा रेट हायर जाने के बाद वहां पे कुछ सेलिंग प्रेशर देखने को मिले। मगर फिलहाल जो सिनेरियो है वो यही दिख रहा है कि शुगर के भाव बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर हम होलसेलिंग में बात करें तो फिजिकल मार्केट के अंदर पिछले 1-2 महीनों में भी भाव बढ़े हैं। तो मुझे लगता है कि अभी 1 या 2 महीने, क्योंकि फेस्टिवल सीजन भी है भारत के अंदर, तो उससे एक अच्छा सपोर्ट रहेगा। तो फिलहाल शुगर के भाव जो है वो अपसाइड मोमेंटम में जाते हुए दिखाई देंगे। एक और जगह जहां पर हमने अपसाइड मोमेंटम देखा है, गुआर कच्चे तेल की जो तेजी है उसका सीधा इंपैक्ट यहां पर है। अनुज, बिल्कुल मनीषा जी, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें तो एक सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, मगर इसमें एक रेंज भी हमने देखी है। ऊपर में 6300 और नीचे में करीबन 6000। ये 300 रुपए की जो रेंज है वो पिछले 15 दिनों से मार्केट में एक बनी हुई है। हालांकि काफी हडल यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है हायर लेवल पे। मुझे लगता है कि अभी फिलहाल मार्केट इसी रेंज में रहेगा। खरीदारी करने के लिए लेना है तो नीचे अगर भाव 6050, 6000 के आसपास मिले तो खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। 6300 ब्रेक करना मुझे लगता है कि अभी वेरी शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा रिस्की है। अगर 6300 ब्रेक होता है तो फिर हम एक अच्छा ऊपर में हाई करीबन 6500 तक देखेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बायो डिप्स की स्ट्रेटेजी लें। करंट रेट थोड़ा सा मुझे डाइसी लग रहा है खरीदारी करने के लिए। थोड़ा वेट एंड वॉच करें। भाव अगर यहाँ से 50 से 60 रुपए टूटते हैं तो खरीदारी का ट्रेड ग्वार में बनाया जा सकता है। ये व्यू आपको ग्वार पर मिला है, जहां पर हम क्रूड की तेजी का सीधा असर देख रहे हैं ग्वारगम ग्वार सीड दोनों में ही।
शुक्रिया अनुज आपका आने के लिए शो में और सभी कमोडिटीज पर अपने व्यूज देने के लिए। और आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे हमारे खास सेगमेंट क्रिप्टो निवेश के। क्रिप्टो करेंसी का चलन तेजी से बढ़ रहा है। कॉइन DCX और CNBC आवाज लेकर आए हैं क्रिप्टो निवेश डिजिटल धन, एक ऐसी सीरीज जिसमें आपको मिलेगा क्रिप्टो करेंसी का A to Z अपडेट, एक्सपर्ट एडवाइस और लीगल आउटलुक। शो जरूर देखिए हर गुरुवार शाम 5:27 पर सिर्फ CNBC आवाज पर।